में आगे बढ़ते हुए बाद भागलपुर में हत्या पर शहजाद पूनावाला ने हमला किया है, जिसमें बेगूसराय की घटना के 24 घंटे बाद भी भागलपुर में ये जो हत्या हुई है, जब मंत्री ही अपराधी हैं तो फिर क्या कहा जाएगा। तो भागलपुर में हत्या पर शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है, तंज कसा है बेगूसराय के 24 घंटे, अब तो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उसको लेकर कहा है जब मंत्री ही अपराधी हो तो क्या कहा जाए। एक बार फिर से शहजाद पूनावाला और बीजेपी की तरफ से जो है वो नीतीश सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए, ये देखिए शहजाद पूनावाला का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय की घटना के 24 घंटे ही बीते थे कि भागलपुर जिले में बदमाशों का बेखौफ अंदाज देखने को मिला है। ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी की हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर भागलपुर की जो घटना घटी उसको लेकर भी और बेगूसराय की घटना को जोड़ते हुए शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है कि अभी तक बेगूसराय की घटना में पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। और देखिए भागलपुर में किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और व्यापारी की हत्या कर दी। तो आखिरकार हो क्या रहा है बिहार में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में क्या जंगल राज रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शहजाद, बेगूसराय की घटना हुई, पुलिस के हाथ खाली हैं, इनाम की घोषणा तक कर दी गई, लेकिन भागलपुर में भी बेखौफ बदमाश जो हैं ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, व्यापारियों को जो है मौत के घाट उतारते हैं। जाहिर सी बात है ये जंगल राज रिटर्न ही नजर आ रहा है। देखिए, जब सैया बहे कोतवाल तौब डर काहे का, जब अपराधियों की ही सरकार बन चुकी है, अपराधी मंत्री सरकार में है जो कहते हैं कि चोरों की डकैतों की सरकार है, तो अब अपराधियों को ग्रीन पास मिला हुआ है और इसीलिए उनके हौसले बुलंद है। अब देखिए बेगूसराय की घटना को 24 घंटे नहीं हुए, 40-40 किलोमीटर 3 पुलिस स्टेशन पार करते हुए गोली चलाते हैं और उनको पकड़ने के बदले मुख्यमंत्री मुस्कुराकर कहते हैं कि तो षड्यंत्र है। और उसी के 24 घंटे के भीतर भागलपुर की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना टाइम्स नाउ ने बताई है, वहां पर भी एक्सटॉर्शन बिट किया गया। तो ये कुल मिलाकर आज देखे तो जंगल राज फिर से वापस आ चुका है, परिवार राज वापस आ चुका है, माफिया राज और ये गोली राज वापस आ चुका है बिहार में, क्योंकि जनता राज समाप्त हो चुका है और गोली राज और जंगल राज वापस आ चुका है। ये आरजेडी रोजाना जंगल राज और दबंगाई की सरकार जी। शहजाद, एक बार तस्वीर जो है वो दर्शकों को दिखा दे और बता दे कि देखिए किस तरीके से बिहार की जनता रो रही थी और नीतीश कुमार की ये तस्वीर, सवाल पूछे जा रहे थे और ये देखिए चेहरे पे ये मुस्कान, जरा देखिए ये मुस्कान देखकर आपको लगता है नीतीश कुमार काफी वक्त के बाद, काफी वक्त बीत जाने के बाद, हिंदी दिवस की बधाई तो दे देते हैं ट्वीट करके, लेकिन एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया, ना ट्वीट किया, ना कोई कमेंट किया। हाँ, एक बैठक आपात जरूर बुला ली गई थी, लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे थे नीतीश कुमार से तो देखिए क्या चेहरे पर के मुस्कान नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गिरिराज सिंह जब है वो पहुंचे थे और मृतक जो चंदन है उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने कंधा भी दिया था, वहां परिवार वालों से भी मिले थे, सांत्वना दी थी, मुआवजे की मांग की गई थी। नीतीश कुमार अभी तक मिलने तक नहीं गए हैं, ना हालचाल जाना है। जो 9 घायल हैं जिसमें से 3 क्रिटिकल थे जिन्हें पटना रेफर किया गया था। शहजाद, ये जो हंसी है नीतीश कुमार की, ये वाकई में हैरान करती है। नीतीश बाबू ऐसे तो ना थे। ये असंवेदनशील की पराकाष्ठा है। एक तरफ तो नीतीश बाबू दिल्ली में व्यस्त है और जनता त्रस्त है और जनता के साथ गिरिराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी है, पर नीतीश बाबू जनता से हटकर आज जंगल राज के साथ है। आज 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। सोचिए उस परिवार के मन में क्या बीत रही होगी जिसके अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए, उन घायलों के मन में क्या बीत रही होगी। और उल्टा उनको पकड़ने के बदले हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे षड्यंत्र है, और दूसरी घटना भी हो जाती है। भागलपुर में भी दूसरी घटना हो गई है 24 घंटों के भीतर। तो सवाल यह है नीतीश कुमार जी से कि क्यों अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। आप दिल्ली में बाद में राजनीति कर लीजिएगा, पहले कानून व्यवस्था तो संभाल लीजिए। क्या ऐसा आरजेडी का आप पर प्रेशर है कि अब अपराधियों को पकड़ने में भी आपको संकोच महसूस होगा? शहजादी, सुशासन बाबू का नाम खुद रविशंकर प्रसाद ने दिया था, बीजेपी की तरफ से दिया गया था। आज वही सुशासन बाबू जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है, ये बेबसी बहुत कुछ कहती है कि एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और बिहार में जंगल राज आप नहीं देखेंगे जब तक मुख्यमंत्री मैं रहूंगा। कुछ इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्द अभी सुशासन बाबू को जनता ही नामकरण करके कहेगी कि ये कुशासन और दुशासन बाबू है। तो अगर इस प्रकार से असंवेदनशीलता रहेगी और कानून व्यवस्था रोज चरमराएगी, इस प्रकार से अपराध की घटना होती जाएगी और अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनका नामकरण कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका टाइम्स 9 भारत से बातचीत के लिए। तो बिहार में अपराधी किस तरह बेलगाम हो गए हैं, उसकी बानगी आए दिन हो रही वारदातों से नजर साफ तौर पर नजर आ रही है। पटना में 2 लोगों का खुलेआम अपहरण हो गया, तो भागलपुर में एक बिजनेसमैन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।